हाय माय डियर जेआईएस फ्रेंड्स। कैसे हो बच्चों? गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। जब भी तुम ये वीडियो देख रहे हो, तुम्हारे लिए थोड़ी सी हल्का तुम्हारा मन को करने के लिए जो एंजाइटी जो स्ट्रेस तुम्हें हो रहा है उसके रिगार्डिंग ये वीडियो मैंने बनाई है। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स मॉक के रिजल्ट्स को लेके परेशान है। कुछ बच्चे इस बात से परेशान है कि 2 हफ्ते रह गए हैं। वो दिन उनको बहुत अजीब से लग रहे हैं, एक एक दिन थोड़ा सा ना भारी सा लग रहा होगा। तुम पढ़ रहे हो, तुमने मेहनत करी है, तुमने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए, पर ये जो दिन है ना बीच में कभी-कभी स्ट्रेस सा होता है कि यार पेपर कैसा हो जाएगा, कुछ दिक्कत तो नहीं हो सकती? तो उन सब चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है? कैसे उस दिन तक हम अच्छे से पहुँच सकते हैं जिस दिन हमारा पेपर है और पॉज़िटिवली उस 3 घंटे का पेपर देकर हम बाहर खुशी-खुशी आ सकते हैं। तब तक का सफ़र कैसे तुम्हें करना है? किस तरह से वो जो मॉक में तुम्हारा स्कोर नहीं आ पा रहा और बचे हुए दिन में तुम्हें क्या स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करनी है? ये सब इस छोटी-सी वीडियो में मानस सर तुम्हें बताएँगे। तो हाय एवरीवन, दिस इज मानस खंडूजा। मानस सर ने ड्रॉप करा है, मानस सर ने इंजीनियरिंग करी है, मानस सर ने सब कुछ झेला है जिससे आप गुजरे हो एक टाइम पे। और उन्हीं चीजों से क्या-क्या मानस सर ने सीखा वो आपके साथ आज शेयर करेंगे ताकि आप भी उस पेपर को अच्छे से दो। देखो, सबसे बड़ी चीज़ होती है पढ़ते सब है, पर कोई शायद पेपर के स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाता और स्कोर वाले पेपर वाले दिन, एग्ज़ाम वाले दिन उसकी वज़ह से उसका स्कोर कम हो जाता है। सब बच्चों को अच्छा आता है, पढ़ाई करनी आती है, लेकिन कुछ बच्चे ज़्यादा पढ़ने के बाद भी कम स्कोर करते हैं क्योंकि वो एग्ज़ाम के स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाते। पूरे साल मेहनत कर रहे होते हैं पर आखिरी के दिनों में डगमगा जाते हैं। उन्हें लगता है हमने बहुत कुछ छोड़ रखा है, अरे मैं तो ये भी भूल गया, अरे डी ब्लॉक का पीवाईक्यू देखा मुझे याद ही नहीं आ रहा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मुझे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म समझ में नहीं आ रहा, मैंने इनऑर्गेनिक सही से नहीं देखी, सॉल्ट एनालिसिस को लेके कन्फ्यूजन है, मॉक में मेरा स्कोर नहीं आ रहा, मैंने तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, मेरा फिर भी मॉक में इतना कम क्यों आ रहा है? तो हर उस परेशानी का सॉल्यूशन आपको इस छोटी-सी वीडियो में मिलेगा। तो एक मेरी छोटी-सी हेल्प करना, हेल्प क्या करना, मैं ये वीडियो में जो भी बोलूँगा अगर तुम्हें इसमें इम्पोर्टेंट लगता है, उसे लिखना। क्या है ना, तुम्हारे लिखने की आदत चली गई है। कन्वेंशनल तरीकों को तुम भूल चुके हो, तुम्हें पीडीएफ से ऐसे ऊपर-नीचे करने की, डॉट क्लिक करने की इतनी आदत हो गई है, तुम्हारी उँगलियाँ चलनी बंद हो गई। मसल मेमोरी नाम सुना है? मसल मेमोरी होती है अगर तुमने लिख-लिख के रिएक्शंस लिखी हो ना, तो तुम्हारे पेन को याद हो जाएगा कि एरोमेटिक साइक्लोऑक्टाट्राईन होता है या नहीं। हिस्टामीन के स्ट्रक्चर में एन कहाँ-कहाँ लगना है। ये जो मसल मेमोरी है ना मोबाइल ने तुम्हारी खराब कर दी। तो सबसे पहली चीज़ लिखने की आदत बढ़ाना। इस वीडियो की सबसे पहली टिप ये है बच्चों, अगर तुम्हारी केमिस्ट्री में मॉक में नंबर कम आ रहे हैं, तुमने पीडीएफ से तैयारी करी, तुम्हारे पास बहुत अच्छे डिजिटल नोट्स है, तुम बहुत अच्छे ऑनलाइन वीडियोस से पढ़ रहे हो, तुम ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो, तुम हाथों का टाइपिंग वाली चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हो, तो एक बार अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ। नोट्स अगर हैंड रिटन नहीं बता सकते, तो इम्पोर्टेंट चीज़ों को लिखना शुरू करो, नेम रिएक्शन की लिख-लिख के प्रैक्टिस करो, ऑर्गेनिक रिएक्शंस की लिख-लिख के प्रैक्टिस करो, इनऑर्गेनिक रिएक्शंस की लिख के प्रैक्टिस करो। सेम जो तुम्हारे फ़ॉर्मूलेज़ हैं, उन्हें एक जगह एक बार पेन से लिख के तो देखो। टाइम लगेगा पर तुम्हारा अगर मान लो फ़ॉर्मूला तुम भूल गए एग्ज़ाम में, तुम कहोगे सर लास्ट मोमेंट है, आप कैसे कह सकते हो हम ये वाला काम कैसे करें? अरे लास्ट मोमेंट नहीं, इसी में तो सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है। तो सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे आज के स्टूडेंट्स भूल चुके हैं, वो है इन उँगलियों का इस्तेमाल करना। उन्हें आदत हो गई है पीडीएफ में स्क्रॉल करने की, तो बच्चों अपनी फ़ॉर्मूलेज़ को तुम्हारे पास अच्छा है, तुम्हारे पास बना होगा पूरा, किसी ने कहीं न कहीं से तुमने डाउनलोड करा होगा या तुम्हारे जहाँ भी तुम पढ़ते हो उन्होंने तुम्हें एक मॉड्यूल दिया होगा, उसमें सारे फ़ॉर्मूले लिखे होंगे। तुम बार-बार उन्हें देख रहे हो। तुम्हारी आईसाइट वाली मेमोरी बहुत अच्छी चल रही है। पर एक बार उन्हें लिखो, लिख के अपने पेजेज़ को पढ़ो बच्चों, हम खुद से कनेक्टेड होंगे ना, हम अपने आप को ज़्यादा पहचानते हैं, तो हमारे लिखे हुए नोट्स हमें जल्दी समझ में आते हैं। ये बात हम लोग भूल चुके हैं। अगर आप खुद नोट्स बनाते हो, अगर आप खुद रिएक्शन लिखते हो, तो दिस इज़ समथिंग कॉल्ड मसल मेमोरी। आपको याद आएगा कि यार ये फ़ॉर्मूला ये होता है, इसमें आर नीचे आता है, एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाता है। ये सब अगर आपने हाथों से लिखा है, एज़ कम्पेयर टू आपने पीडीएफ से पढ़ा है, तो आपको हाथों वाला ज़्यादा याद रहेगा। आज भी जो मेरे नोट्स होते हैं ना, वो डिजिटल टाइप्ड नहीं होते। मेरे पास जो डिजिटल मार पेन है ना, मैं उससे लिखता हूँ, क्योंकि मैं भी भूल जाता हूँ। तो फर्स्ट थिंग है, अगर आपके मॉक
किसी थ्योरेटिकल चीज में या फॉर्मूले भूल रहे हो आप, मॉक वाले दिन अगर आप फॉर्मूले भूल रहे हो, तो आप याद अगर पीडीएफ से कर रहे हो, अगर आपका याद डिजिटल नोट से हो रहा है, तो सारे फॉर्मूले एक बार अपने पेन से लिख लो, उसे चिपकाओ और फिर याद करो। ठीक है ना, तुम्हें डेफिनेटली इंक्रीमेंट मिलेगी एफिशिएंसी याद करने की। दिस इज समथिंग आई बिलीव, इट्स मसल मेमोरी। आप लिखो, आपको बड़े बड़े फॉर्मूले याद रहेंगे अगर आपने वो खुद से लिखे। ओके ना, खुद की जो हम खुद से करी हुई चीज हमें इजीली याद रहती है। तो दैट्स द फर्स्ट थिंग। जो भी आज मैं ट्रिक बता रहा हूँ उसे लिखो। मैं चाहता तो स्ट्रेटजी की वीडियो या पीडीएफ अपलोड कर देता, तुम वो पीडीएफ डाउनलोड कर लेते, देख लेते क्या क्या टिप्स हैं, फिर वही बात हो जाती। तो फर्स्ट थिंग इज कि आप चीजों को लिखो। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में ये हेल्प करता है अगर आपने रिएक्शंस को लिखा है, अगर आपने नेम रिएक्शंस को लिखा है खुद से, पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, बुक से भी पढ़ो, पर अगर आप लिख के करते हो आपको डेफिनेटली इंक्रीमेंट मिलेगा याद करने की कैपेसिटी में। याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है लिख के याद करना। ओके, तो ये तो अगर तुम्हारा ऐसा स्कोर मॉक में याद करने वाली चीजों का कम हो रहा है, मान लो तुम इनऑर्गेनिक की रिएक्शन भूल जा रहे हो, मान लो तुम्हें नेम रिएक्शन में कंफ्यूजन है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स तुम्हें याद नहीं हो रहे, फिजिक्स के फॉर्मूले तुम भूल जा रहे हो, तो दिस कैन हेल्प यू। यू राइट द फॉर्मूलाज यूजिंग योर हैंड इन द पेज। चाहे आपके पास एक जगह पूरे डिजिटली अवेलेबल हो, वो नोट्स होंगे बच्चों पे, आपके टीचर्स बहुत अच्छे हैं, आपको प्रोवाइड करा होगा, पर खुद से लिखो। वो सर की मेहनत है ना, सर की मेहनत से खुद में रिटेंटिविटी लाने के लिए तुम्हें लिखना पड़ेगा ना। तो दैट्स समथिंग यू शुड डू। आप फॉर्मूलेस को लिखो, पेपर होने से पहले एक बार सारे फॉर्मूले एक जगह लिख लो, आपके लिए हेल्प होगा एग्जाम वाले दिन। अगर एक छोटे से आर की वजह से तुम्हारे 4 नंबर चले गए, तुम्हें याद नहीं आया इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर लूप के आर ऊपर था या नीचे था, तो गड़बड़ हो जाएगी ना, वहां ड्राइव तो कर नहीं पाओगे। उस सोलोनाइड वाले जो फॉर्मूले ना, ड्राइव करना इतना आसान तो होता नहीं, पेपर तो 3 ही घंटे का है। तो प्लीज जो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के हो, मैग्नेटिक फील्ड के हो, लेंस लॉ हो, मैथ में इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूले होते हैं एल एन और 1/√a² + x² वाले, उन्हें प्लीज खुद से लिखो। दैट्स दी फर्स्ट। दूसरी स्ट्रेटेजी क्या होती है बच्चों, अब तुम्हें रिवीजन कैसे करना है। जैसे तुम्हें पता है तुम्हारा मॉक में एटॉमिक स्ट्रक्चर में, एटॉमिक स्ट्रक्चर तो बहुत कम बच्चों का बुरा रहता है, मान लो तुम्हारे थर्मो के क्वेश्चन नहीं बन रहे, तुम्हारा थर्मो का मान लो कुछ टॉपिक से नहीं बन रहा, तो बच्चों रिवाइज करो, वन शॉट देखो, पूरा चैप्टर डिटेल में मत पढ़ने बैठ जाना कि तुमने किताब उठा ली और 4 घंटे थर्मो पढ़ रहे हो। वन शॉट देखो, जिसकी छोटी लगे, मैंने 1 घंटे में थर्मो पढ़ा है मेरी देख लो, और कोई यूट्यूब पे बहुत अच्छा पढ़ाता है उनकी वन शॉट देखो। थर्मो का पूरा वन शॉट देख के खत्म करके फिर पीवाईक्यू लगाओ और फिर वो मॉक के क्वेश्चन करो जिसमें तुम्हारे नंबर कम आए थे। रिवीजन का तरीका अब ये नहीं रहा कि हम सेल्फ कर लें, हम उठाएं एक किताब और थर्मो को पूरा हल्के हल्के पढ़ रहे हैं, तुम्हारे थर्मो में नंबर नहीं बन रहे। तुम अब एक ऐसी वन शॉट देखो जिसमें थर्मो पूरा कराया है 1 घंटे या 1.5 घंटे में। 1.5 घंटे से ज्यादा किसी वन शॉट को मत देना, तुम्हें उसे 2x स्पीड पे देखना है, टाइम इतना ही। ठीक है, अपने आप को रिटेंटिविटी तुम्हें अपने अंदर की बढ़ानी है कि मैं आधे घंटे पढ़ के भी चीजों को रिटेन कर पा रहा हूं, मुझे पूरा पूरा दिन नहीं पढ़ना है। तो दिस इज द थिंग फॉर रिवीजन। अगर आप कोई चैप्टर लैग कर रहे हो तो आप उसे पूरा वन शॉट से पढ़ो। अब आप उसे लाइन टू लाइन नहीं पढ़ सकते, अब ये टाइम नहीं है। अप्रैल शिफ्ट के लिए कर लेना अगर तुम्हें लगता है, पर अगर तुम अब थर्मो या इक्विलिब्रियम को कवर करना चाहते हो, इलेक्ट्रो को कवर करना चाहते हो, तो खुद से अच्छा बुक्स वगैरह, मतलब अब तुम डिटेल नहीं पढ़ सकते, तुम्हें या तो तुम्हारे नोट्स बने हो तो वो अच्छे होंगे, अगर तुम्हारे पास अच्छे नोट्स बने हैं तो पढ़ लेना, बट प्लीज किसी बुक को मत कंसिडर करने लग जाना कि पूरा चैप्टर बुक से तुम रीड करके कवर करना चाह रहे हो। उससे बेनिफिट कुछ नहीं होगा। तुम्हारे मान लो तुमने जो टॉपिक पूरा सही से ध्यान से नहीं पढ़ा, उससे क्वेश्चन आ गया, तो तुम्हारा पूरा टाइम भी वेस्ट होगा। तो सेकंड स्ट्रेटेजी बच्चों, लिख रहे हो ना, बिना लिखे देखो काम नहीं। पहला तुम्हें लिखने की आदत बनानी है, तुम्हें फॉर्मूले हाथों से लिखने हैं, तुम्हारी मसल मेमोरी तुम्हें फॉर्मूले याद करने में हेल्प करेगी। दूसरा, अब टाइम पूरी बुक पढ़ने का नहीं है। जो टॉपिक तुम्हें लग रहा है मेरे को बोहर मॉडल नहीं आता, बोहर मॉडल की वन शॉट देख लो। बोहर आज पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा मैं 7 से 8 बजे, तुम्हें लगता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में तुम्हारी कमी है, मैं 7 से 8 तुम्हारा पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर करा दूंगा। बोहर मॉडल, क्वांटम नंबर, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, और क्या नाम है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सब 1 घंटे में तुम्हारा रिवाइज करा दूंगा, और कल फिर पीवाईक्यू करा दूंगा इसके। पीवाईक्यू तो मैं डेली करा रहा हूं, तुम देख लो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। अगर तुम्हें लगता है इंपॉर्टेंट वाले चाहिए, तो मानस सर ने हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन अपने चैनल पे डाल दिए, प्लेलिस्ट बनी है, प्लेलिस्ट से पढ़ लो। सर्च मार दो मानस खंडूजा, नाम तुम्हें इजीली मेरे नाम से मिल जाएंगे। कोई बहुत मानस खंडूजा नहीं केमिस्ट्री के, मैं ही हूँ। है ही नहीं दूसरा मानस खंडूजा केमिस्ट्री के टीचर।
ठीक है, तो इजीली मिल जाएगा। दूसरी चीज, मैंने इक्विलिब्रियम 15 मिनट में पढ़ाया। इक्विलिब्रियम ये 20 मिनट में बच्चों मानस सर का इक्विलिब्रियम का है। ऑल इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज फॉर इक्विलिब्रियम, आप ये प्लीज देख लेना। आपका डेफिनेटली इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और अगर तुमने ये देख लिया, इसके बाद मैंने कल इक्विलिब्रियम के 20 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कराए हैं, आप ये दोनों कर लोगे तो आपका इक्विलिब्रियम पूरा अच्छा हो जाएगा। सेम मैंने सोल्यूशन पूरा पढ़ाया है 1 घंटे में, कॉलिगेटिव, हेनरी, आइडियल, नॉन आइडियल, कंसंट्रेशन टर्म्स, और फिर तुम इसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगा लोगे तो तुम्हारा सॉल्यूशंस भी पूरा हो जाएगा। मैं अपनी तरफ से जितनी हेल्प हो सके आपकी कर रहा हूँ। 7 PM पे लाइव सेशन होता है, उसमें जो जो चैप्टर मैं करा सकता हूँ, 1 घंटे से ज्यादा मैं समय नहीं ले रहा, क्योंकि मुझे पता है अब तुम पे इतना टाइम नहीं है कि तुम 3 घंटे पूरे चैप्टर को पढ़ो। तो 1 घंटे में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं करा रहा हूँ, और उनके फिर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, सारे नहीं, जो इंपॉर्टेंट रिपीटेड हैं वो मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। आप अपना आराम से कर सकते हो। दो स्ट्रेटेजी पता लगती है। प्लस तुम्हें नोट्स चाहिए तो मानस सर का टेलीग्राम चैनल है, इससे सब्सक्राइब करो बच्चों, इससे लाइक कर देना वीडियो को, अभी और बताना है। चैनल को ज्वाइन करो और अपना स्कोर बूस्ट करो। तो ये तो तुम्हारी 2 ट्रिक्स हो गई। लास्टली बच्चों, अब अपनी स्ट्रेंथ पे ध्यान दो। तीसरी और आखिरी चीज है, अपनी वीकनेस अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई, मान लो तुम्हें, क्या एग्जांपल दे, जैसे फंक्शन चैप्टर है, अब तुम्हें लग रहा है मुझसे फंक्शन का क्वेश्चन बन ही नहीं रहा, मैंने पढ़ना चाहा, मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही, मैं फंक्शन का वन शॉट देख रहा हूँ, रिलेशन फंक्शन का, मुझसे वो भी नहीं समझ में आ रहा, तो अब उसे साइड हटा दो। ठीक है ना? अब ऐसा नहीं है कि मुझे 300 नंबर चाहिए या मुझे फंक्शन से ही मेरी जिंदगी बनेगी। आप ये बात ध्यान रखो कि अभी आपको 220 नंबर चाहिए होते हैं एनआईटी किसी अच्छे कॉलेज में सीएस के लिए, जनरल होकर तो ठीक है। हाँ, 80 नंबर का मेरे पास लेवरेज है, ऊपर से 10 क्वेश्चन में मेरी चॉइसेस भी होती हैं। तो अगर तुम्हें कुछ चैप्टर में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है तो उन्हें तुम पढ़ के भी कुछ नहीं कर पाओगे इस समय, तो इन 2 हफ्ते उन चैप्टर को बाय बाय करो, पॉजिटिव रहो, ऑप्टिमिस्टिक रहो कि उससे आएगा क्वेश्चन तो वो चॉइस में आएगा, मैं उसे छोड़ दूंगा और मेरे को आसान दूसरा मिल जाएगा। तुम घर से फंक्शन का बोझा बना के जाओगे, वहां 8-10 नंबर का तुम्हें दिख जाएगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, फंक्शन के चक्कर में बाकी क्वेश्चन खराब हो जाएंगे। तो यही, अगर तुम्हारी कोई वीकनेस, बहुत वीकनेस है, तो अगर कोई सेल्स बॉडी के खराब हो जाते हैं ना और वो रिपेयर नहीं हो सकते, तो उन्हें काट के फेंक दिया जाता है। तो फंक्शंस को हटा दो। तुम्हें लगता है फंक्शंस तुमसे नहीं हो रहा, तुम्हें लगता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मुझे स्ट्रेट लाइन आती है, मुझसे इक्लिप्स, पैराबोला, सर्कल नहीं हो रहे, इस शिफ्ट के लिए उन्हें हटा दो भी, क्योंकि अब टाइम नहीं है। तुमने कोशिश कर ली अपनी तरफ से, फिर भी क्वेश्चन नहीं बनना, पर अब उन्हें हटाया जा सकता है थोड़े टाइम के लिए। देख लो कि मुझे इतना नंबर चाहिए, मैं अपनी स्ट्रेंथ को इतना अच्छा कर लूं कि मैं 200 नंबर इजीली स्कोर कर सकता हूं। तो थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक, लिखना इन सब चीजों को, कि अपनी बहुत बड़ी वीकनेस को अभी 2 हफ्तों के लिए काट दो। जब तक जेई एडवांस की तैयारी नहीं करते उनके, उसमें तुम दोबारा पढ़ लेना, पर 2 वीक्स के लिए मान लो वो सब चैप्टर अभी हिस्सा नहीं है मेरा, क्योंकि वो जहां पे बोझा बने हुए हैं उनके चक्कर में अपना आधे घंटा बर्बाद होता है। उसकी जगह पर हम वो चीजें पढ़ सकते हैं जो हमारी स्ट्रेंथ है ना? तो 3 चीजें मैंने आपको बताई, एक तो लिखना शुरू करो, दूसरा रिवीजन ऐसे करो बच्चों कि 1 घंटे में चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाए और फिर अगले 1 घंटे में उसके सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हो जाए। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन मैंने सारे इंपॉर्टेंट अपने चैनल पे करा दिए हैं। 2017 से पीछे के क्वेश्चन मत करना, 2023, 22, 21, 20 के ज्यादा करना। ठीक है। तीसरी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर तुमने नहीं पढ़ा उसे पढ़ लो। बायोमोलिक्यूल्स पूरा एनसीईआरटी से करना। मैं कोई भी चीज तुम्हें रिटर्न में नहीं दे रहा, क्योंकि मैं चाहता हूं तुम आज से ही लिखना शुरू करो, क्योंकि ये लिखने की हेल्प तुम्हारी जेई एडवांस तक हेल्प करेगी। उसके बाद इंजीनियरिंग में और रटना पड़ता है बच्चों, आसान नहीं है इंजीनियरिंग, केवल एक पेपर जेई का दोगे उसके बाद बीटेक नहीं करना, तो वहां भी रटने वाली चीजें आएंगी। तो लिखना तुम्हारी हेल्प करेगा, लाइफ टाइम करेगा बच्चों। आज भी बहुत से बड़े बड़े लोग कन्वेंशनल तरीके से बातें लिखते हैं, मैं लिख रहा हूँ, साथ के तुम देखोगे टीचर्स भी अपने नोट्स हैंड रिटन। तो दिस इज अ वेरी हेल्पफुल ट्रिक। सेकंड, रिवीजन करने का तरीका मैंने बताया। थर्ड, अब अपनी वीकनेस जो तुम्हें लग रहा है मुझे बिल्कुल नहीं आता, उसको टेंशन लेने की जगह कि उससे टैकल कैसे करें, उसे थोड़ी देर के लिए हटा दो। ठीक है ना? क्योंकि पॉजिटिविटी जरूरी है। एग्जाम अच्छा करना प्लस एग्जाम का प्रेशर हैंडल करना, दैट इज ऑल्सो थिंग। तो घबराओ मत, मॉक का स्कोर कम बन रहा है तो उन चैप्टर को देखो, जैसे मान लो तुम्हारा थर्मो तुम्हारी स्ट्रेंथ है, उसके बाद भी अगर तुम्हारे नंबर नहीं आ रहे मॉक में, तो थर्मो का एक बार किसी का वन शॉट देख के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करना। ठीक है, देखो शायद तुमने कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक छोड़ दिया, अब तुमने कपलिंग रिएक्शन पढ़ी नहीं है, तो अगर कपलिंग रिएक्शन का कंसेप्ट
डेल्टा जी वाली कपलिंग रिएक्शन का कंसेप्ट किसी क्वेश्चन में लग रहा है, तो तुम्हारा तो कॉन्फिडेंस गिर जाएगा ना। तो एक बार वन शॉट में तुम्हें पता लग जाएगा कि शायद मैंने थर्मो का कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक छोड़ दिया है, इसलिए मेरे मॉक में थर्मो में नंबर नहीं बन रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। कोई भी आपको हेल्प चाहिए, मैं 7 बजे डेली आता हूँ। 7 पीएम पर मेरा आज भी सेशन है बच्चों, देखो मैं टाइम मेंशन कर दे रहा हूँ यहाँ पे, 7 पीएम, ठीक है? 7 बजे मानस सर रेगुलरली आ रहे हैं। आप इस सेशन से जुड़ो और अपनी कोई भी जेईई से रिगार्डिंग परेशानी है, उन्हें लिख सकते हो 7 बजे रेगुलरली। लाइव सेशन होता है मेरा, अपनी सारी प्रॉब्लम तुम शेयर कर सकते हो। आज 7 बजे ये पढ़ेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर, बोहर्स मॉडल, क्वांटम नंबर, ओके? और लास्टली इस चैनल से आप सब्सक्राइब करोगे तो आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशन आएंगी। ये प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सारे कर लो। इक्विलिब्रियम 20 मिनट का है, आज ही रिवाइज कर लेना अगर ये वीडियो देखी हुई है तो। ये 20 मिनट में ना इक्विलिब्रियम पक्का कर लेना। जेईई मेंस 2024 ऑल इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के नाम से है, 20 मिनट में सारे फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे। लास्टली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे तो नोट्स डेली क्वेश्चन डाल रहा हूं मैं कम्युनिटी पे जो इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी हेल्प मैं जितनी कर सकता हूं कर रहा हूं। मेरा टारगेट ये है, क्या टारगेट है कि बच्चों तुम्हें ड्रॉप ना करना। कहना आसान होता है ड्रॉप करना, पर करना नहीं आसान होता है। 1 साल जब जाता है ना तो मोटिवेशन है ना 0 पे आ जाता है, जब अपने साथ वाले दोस्त आगे बढ़ जाते हो और तुम पीछे रह जाते हो। तो कहना आसान होता है कि मैं ड्रॉप कर लूँगा, मैं 12th पहले अच्छे से करता हूँ, फिर मैं 1 साल ड्रॉप करूँगा टेंशन फ्री। बट बहुत मोटिवेशन चाहिए होता है। उस ड्रॉपर से पूछो जिसको बेचारे को स्ट्रेस भी है, जिसे मोटिवेट भी होना पड़ रहा है कि 1 साल चला गया और पढ़ना भी पड़ रहा है। तो अपने ऊपर अननेसेसरी बैगेज नहीं डिक्रीज़ करना। इसी जनवरी शिफ्ट में 200 नंबर लाकर अपने आईआईटी की तैयारी शुरू करना अच्छे से मन फ़रवरी महीने से। स्प्रिंग होता है ना, न्यू ईयर तो हमारा फ़रवरी मार्च से आता है ना। हम इंडियंस का तो मार्च के बाद माना जाता है। तो अपनी नए जीवन की शुरुआत करना, जेईई मेंस का स्कोर बढ़िया करके उसे पीछे रखना और आईआईटी की तैयारी शुरू करना। ओके, ऑल द बेस्ट, मेहनत करो, ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं ना, तो पॉजिटिव रहो, अच्छा सोचो, जो चैप्टर तुम्हें नहीं आता उसे अभी फिलहाल के लिए साइड कर दो। ओके, नहीं आएगा वो एग्जाम में तुम्हारे ज़्यादा, आएगा तो चॉइस में आ जाएगा। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं 7 बजे जब मानस सर एटॉमिक स्ट्रक्चर लेके आ रहे हैं। तुम अपनी सारी परेशानी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, प्लस लाइव सेशन में मुझसे तुम कोई भी डाउट पूछ सकते हो। मॉक को टैकल करने का तरीका मैंने बताया। अगर तुम्हें और भी कोई परेशानी है जेईई मेंस से रिगार्डिंग, तुम कमेंट्स में लिख सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आज 7 बजे।